अरे होए घोड़ा पे सवार और करी थी जंगल की तैयारी। अरे युद्ध देखत जात राजा क्यारी हाय क्यारी। अरे नजरे जब आगे को डारी। एक गैया खाई रही खेत सोच रो राजा बलधारी। एक गाय माता खेत को खा रही है, जिसकी रखवाली करने किसान आया वो पेड़ की छाया में बैठा है। राजा असमंजस में पड़ गया। गाय को खेत से निकालता हूं तो एक तो दुर्लभ गाय, दूसरी मारी न जाए, तीसरी खेत में खाए, अब क्या करें। और अगर बताते नहीं है तब भी सर पे पाप आएगा। राजा ने सोचा किसान को बताना ही उचित है। क्या किया, अरे भूप ने अश्व बढ़ायो है और सोग किसान पेड़ के नीचे आई जगायो है। किसान सो रहा था। राजा ने किसान को जगाया, किसान को सारी बात बताई। हाथ में लाठी लेकर के किसान जिस समय चला है, भक्तों दे गाय मैया के कूला में, दे गाय मैया के कूला में इतनी पिटाई की कि गाय को लंगड़ा बना दिया। गाय मानसी भाषा में कहने लगी, राजा मैं तेरा क्या बुरा कर रही थी जो तूने मेरी ये दशा की। जा मैं श्राप देती हूं, आज से महल में प्रवेश लेते ही तू गधा बन जा। राजा त्रिशंकु को भक्तों श्राप लग गया। राजा वहां से जब चले हैं, रानी शत्रुता का एक नियम था कि जल का लोटा लिए मुख्य द्वारे पर खड़ी रहती थी। राजा का आगमन हुआ और रानी ने जैसे श्रीमन को महल से 10 कदम बाहरी देखा, रानी का कलेजा पट गया। सोचने लगी, आओ ना महाराज, इतनी दूरी पे क्यों खड़े हो गए, आओ ना महाराज। हरिश्चंद्र की वो त्रिशंकु ना तो घोड़े की सवारी की है, ना लगाम हाथ में लिए हैं, चेहरे की हवाई उड़ी है। रानी ने लोटे को धर दिया है और चली है। पास में पहुंच गई, घुटनों के बल अपने प्रीतम से पूछने लगी, श्रीमन क्या हो गया है तुम्हें। और क्या बोली, बेटा कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है।
चिंता दिल में लगी भई, क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को डर के गया पानी है। श्रीमन से पूछ रही है महाराज, क्या भूखा संत गया घर से, याद कम कोई न हुआ, या कोई भूल बनी हमसे, बनी हमसे, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। जो रनिया ने इतनी बात सुनी, हाथ से जल का लोटा छूट गया। श्रीमन, मेरे बीच में कोई संतान नहीं, आप महल में प्रवेश नहीं ले सकते, अब क्या करें, अब क्या करें। और राजा रानी दोनों दुखी हो गए। सांझ होने को आई, दरबारे से पहले राजा बैठे सिसक रहे हैं, रानी मुख्य दरबारे पर सिसक रही है, ना तो भोजन लिया ना पानी, और रात बीतीत होने लगी। श्रोताओं, दुख कहां तक झेला जाए, आंखों के आंसू भी कपोलों पर सूख गए। राजा रानी के मुंह फटे रह गए। क्या दशा है उन बेचारों की, सुनो। अरे राजा रानी दुखी, ओ कर्म की लिखी टरत नए तारी, और कर्म की लिखी टरत में तारी, हाय रोने गोने में रात रे बीत गई भैया सारी। भाइयों, शाम से भोर मचो जब शोर जगते नर नारी, हाय लगी प्रीतम करू परे कर रोई गई प्राण प्यारी। बेटा एक को जुरो में साँझ सवेरे को जुरो भरा लिया पानी, बखत परे पे को जुरो तीन त्योहार।
सुबह भास्कर देव ने आंखें खोली हैं। विचार करके गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया। गुरु ने जैसे ही देखा, त्रिशंकु राजा बार धूल में बैठे हैं, रानी मुख्य द्वार की दहलीज पे बैठी हुई है। राजा से पूछा, बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। रानी के समीप आए हैं गुरुदेव, तो रानी चरण स्पर्श करने के बाद गुरुदेव से बोली है, गुरुदेव मेरे बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। मेरे पति आज के बाद कभी महल में प्रवेश नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जाता। पहले आसन दिया, उस पे बैठाए हैं और चरण पकड़ करके रनिया अपने कुल पुरोहित गुरुदेव से दिल की बात बोली है कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज, कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज, और अपनी किस्मत पर रोते हैं। सोती हूँ महलों में, मैं तो सोती हूँ महलों में, मेरे प्रीतम बाहर सोते हैं। श्रीमन मेरे पति शराब के वशीभूत होकर के महल से बाहर सोते हैं। मैं मुख्य द्वार पर उन्हें टकटकी लगाए निहारती हूँ। अरे गुरुदेव, इस बिगड़ी में मेरे सहारे बन जाओ। गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा, ये दुख का दरिया बह जाए, मेरे पिया पे जो कछु विपता है, मेरे पिया पे जो कछु संकट है, उनके ऊपर से हट जाए। माता बहनाओ, उसने कहा अश्वनी कुमारी के द्वारा पीड़ाहारी तेल तैयार करवाओ। राजा से कहो मालिश करे, जिसने श्राप दिया वही वरदान देगी। राजा ने जाकर के तेल की मालिश की। एक दिन राजा से गाय कहने लगी, ऐसा करो, जाओ पतिव्रता स्त्री को ढूंढ लेना। अगर पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगी तो पहले तो गधा बनोगे नहीं, और बन भी गए तो उसके जल के छींटे पड़ते ही तुम पूरे मनुष्य हो जाओगे। समय पूरा हो चुका है, 10 मिनट और ज्यादा हो गई हैं। बताइए आपकी इच्छा क्या कहती है? बाबा जी हमारी कुछ न तुम्हारी, उपवास किए, मेरे से प्रेम किया है, बिल्कुल दिल से, कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट, नो डाउट। ऐसा तो नहीं दिमाग में हम हो या दिल में होए भैया, ऐसा है ही ना सकत। गंगाई गंगाई तो ऐसा करो, जाओ अंदर संदय और स्वच्छ पात्र में पवित्र जल लेकर के आओ, मेरे ऊपर छिड़कना। और रानी अंदर को गई, पात्र जल का लेके आई। राजा ने जैसे ही देखा, आ जाऊं,
आ जाऊं? आ जाओ। रानी ओ ऐसा ना हो, अभी हम तुमसे अपने दिल की बात कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं बन जाऊंगा गधा। ना ऐसी बातें ना करो। फिर मैं तुमसे दिल की बात नहीं कह पाऊंगा। हाँ सैया ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल टूट जाता। रानी उंजली में जल ले लो। आ जाओ। आए और राजा ने एक कदम जैसे ही रखा, रानी ने जल छिड़क दिया। राजा कहने लगे अब तुम्हारे धर्म की परीक्षा होने वाली है। मैं दूसरा भी कदम रख रहे हैं। राजा ने दूसरा कदम जैसा ही रखा, वक्को अंतो गता, आए वो गधा बन गए। रानी ने पूरा पात्र पानी का उड़ेल दिया, लेकिन उस गधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता बहनाओं अब शिष्की भर के रोने लगी। नर नारी एकत्रित हो गए। सबने, अयोध्या के जितनी नारियां थी सबने जल डाला, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने गर्दभ पिया को लेकर रानी चल पड़ी है। और जैसे ही चली है, जान नगर में माता बहनाओ कौन एकादशी के निर्जला व्रत को 12 वर्ष रखा हो, मेरे पति पे जल छिड़क दे। माता बहना जल छिड़कने के लिए आती, लेकिन गधा पे कोई प्रभाव नहीं है। ताली बजाए के बोलना, नगर नगर में दुखिया भटक रही है। अरे लेकर आज पिया गर्दभ को और चल दीनी बोनारे। हे परमेश्वर लीला है परंपार। पटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं, 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 पतिव्रता एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं, पतिव्रता बहन में पाऊं। और मेरे पिया के ऊपर बहना अरे देव जल को डाल। हे परमेश्वर लीला है परंपार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। सुन कर ऐसी बात मैया जुरिया में, ऐसी बात के मैया जुरिया में, बारे बारे लोटन नीर धर्म को अंजवावे, बारे बारे लोटन नीर धर्म को और डाले बागर धब के ऊपर जावे सब बेकार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। लीला है परंपार। माता बहनाओ एक बतर है अनुज भाई, अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी। पहले की मैयन को जा रहे अच्छी सुविधाएं न थी, कहूँ जाए ना पाती, घर ही मंदिर बना लेती। अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी।
अरे अपने ससुर को मैं विष्णु बनाऊं, अपने ससुर को मैं विष्णु बनाऊं। और अरे अपने ससुर को मैं विष्णु बनाऊं, अपने ससुर को मैं विष्णु बनाऊं। और सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। और क्या विचार थे माताओं के? क्या बोले? अपने पति को मैं राम बनाऊं, अपने पति को मैं राम बनाऊं। अपने पति को मैं राम बनाऊं, अपने पति को मैं राम बनाऊं। और खुद सीता बन जाऊं, पूजा घर में करूं। सीता बन जाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। बन जाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। पहले की माता बनाऊंगी मैं तो राम रहीम के डेरा को जाऊंगी, और सासुदारी को चूल्हे में अड़ाऊंगी। कैसे विमान उतरेंगे, कैसे पूजा पाठ होगी। वो दुखिया दुखी होकर के भक्तों जिस समय काशी में पहुंचती है, मैत रानी के जल छिड़कने से वो कार्य पूरा हो जाता है, पुनः मनुष्य बन जाते हैं। कल हरिश्चंद्र की कथा और आपके बीच में देवयानी सर्विष्ठा की कथा, ये हम आपको, और कल भगवान राम का अवतार होगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा। माताएं बहनाएं जिनके घर हो सके एक एक गरी का गोला, थोड़ी थोड़ी मिश्री लाना, बाल गोपालों के जो भी होते हो श्रृंगार लाना। कल से झांकियां प्रारंभ होगी, झांकी में दर्शन करेंगे वसुदेव जी किस तरह से ले जा रहे हैं। कल ते आनंद कंद भगवान का प्रकट होना है, और कल से कथा को आनंद ही कछु हुई है। पंख जो होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे घुमड़ घुमड़ मेरो चल आवे अंदर लला मेरे रो। कल होगा आज नहीं। हाँ।